बीजेपी के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी ओम माथुर जी मेरे साथ हैं। सर, चुनाव का ऐलान हो गया, कितने तैयार हैं जमीन पे आप लोग और क्या उम्मीद है? मैं चुनाव आयोग के ऐलान का स्वागत करता हूं और जहां तक तैयारी की दृष्टि से तो मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 सालों से बूथ से लगाकर प्रदेश स्तर तक 90 की 90 सीटों को टारगेट करके किस प्रकार से जीता जाता है, सोशल और भौगोलिक दोनों इक्वेशन को ध्यान में रख करके हम काम कर रहे हैं। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि जनता का जो विश्वास हमें मिला है, पूर्ण बहुमत नहीं ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। जो भूपेश बघेल सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं या आपके भी कई सारे हिंदुत्व के एजेंडे उन्होंने कैप्चर कर लिए हैं, उससे कोई चुनौती आपको नहीं दिखती? देखिए, चुनाव को ध्यान में रख के कोई किसी की बात को या एजेंडे को कैप्चर करता, जनता भी इतना समझती है। कांग्रेस ने 65 साल एक छत्र राज किया है और उस समय उनको ये सारी चीजें याद नहीं आई, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी अग्रेसिवली चुनाव में जाने लगी राज, तब उनको जनेऊ पहनना याद आया, तब उनको मंदिर जाना याद आया, तब उनको गंगा स्नान याद आया। तो ये सब चुनावी माहौल में एक तरह से वोट कैसे हड़पा जाए, दुनिया को कैसे धोखे में रखा जाए, हिंदुस्तान की जनता को कैसे प्रभावित किया जाए, ये कैसे कर रहे वो सीख रहे। और इसलिए इनका असर जनता पे कुछ नहीं होने वाला है, वो जानते हैं। और भूपेश ने जो हथियार के, यानी गौ सेवा, गाय का नाम लेना मुश्किल मानते थे, आज गोठान के नाम से भयंकर भ्रष्टाचार है वहाँ, और हमने लगभग 400 स्थानों पे उस भ्रष्टाचार को उजागर किया है। जब आप चौपाल लगा कर बताएगा, जो इन्होंने घोषित की यहाँ गोठान है, हमारे नेता गए, कार्यकर्ता गए, उनको खोला है, तो इनका भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं को किस प्रकार से इन्होंने डिरेल किया है, वो उजागर हो चुका है। इसलिए ये एक तरह से ठगों की संख्या, इसलिए हम ठगे भूपेश बघेल कहते हैं। निश्चित रूप से जनता जाग चुकी है, जनता हमारे साथ खड़ी है और हमारी सरकार बनने जा रही है। लेकिन चेहरा नहीं है आपके पास, आप चेहरा नहीं दे रहे हैं, या चेहरा ज्यादा है या नहीं है, ये एक मुद्दा है। और क्या लगता है कि बिना चेहरे के जाने से नुकसान है? भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल सबसे बड़ा चेहरा है और मैं कई प्रदेशों का प्रभारी रहा हूँ। बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जो चेहरों के साथ गए, बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जो बिना चेहरों के जाए। तो हमारे यहाँ चेहरों का संबंध नहीं है कि प्रियंका, राहुल और सोनिया जी के स्पिरिट घूमेंगे हम। हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और इसलिए किसी भी कार्यकर्ता को, यानी कोई कल्पना कर सकता था कि देवेंद्र महाराज जैसे प्रदेश के बन जाएंगे मुख्यमंत्री? कोई कल्पना कर सकता था हरियाणा में मनोहर लाल बन सकते थे? तो ये घोषणा नहीं करना, ये कांग्रेस अपने परिवारवाद की पार्टी है, बाकी क्षेत्रीय दल भी अपने परिवार, इसलिए उनको चेहरों की चिंता है। हमको हमारे पार्टी के सिद्धांतों की चिंता है, हमको हमारे पार्टी के पूरे प्रत्येक कैडर को सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड की जो निर्णय उसकी चिंता है, और जो वो निर्णय करता है उसके साथ पूरी ताकत से हम लगते हैं। छत्तीसगढ़ के आप चुनाव प्रभारी हैं, लेकिन आपका गृह प्रदेश, वहां भी चुनाव का ऐलान हुआ है और वहां बड़ा कसमकस है, कुछ दिनों से दिख रहा है। क्योंकि आपके राज्य यानी छत्तीसगढ़ जहां का प्रभार है, वहां उम्मीदवारों की सूची जारी हुई, कुछ लोगों की मध्य प्रदेश की भी हुई, राजस्थान की नहीं हो पाई। कहा जा रहा है कि बड़ा सिर्फ फुरवल है वहाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, राजस्थान में भी बहुत ज्यादा क्यों मेरा जाना नहीं है, लेकिन राजस्थान में भी हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। जिस प्रकार से परिवर्तन यात्राओं में, जिस प्रकार से सभाओं में जो रेस्पॉन्स मिल रहा है, और वो मान रहे हैं कि 5 साल इन्होंने प्रदेश को बहुत पीछे धकेल दिया है, और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने जा रही है। दोनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ और दोनों नहीं, 5 राज्यों में। शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।